हमारे जीवन में इमोशंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो काइंडनेस हो, चाहे वो कंपैशन हो। यह इमोशन हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, किसी के अंदर कम होते हैं, किसी के अंदर ज़्यादा होते हैं, किसी के अंदर कोई एक इमोशन बहुत ज़्यादा होता है, कोई एक इमोशन बहुत कम होता है। जैसे हम किसी को कह देते हैं अरे बहुत गुस्से वाला है, किसी को हम कह देते हैं बहुत दयालु आदमी है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर वही दया ही होती है, क्रोध नहीं होता। हाँ, उसकी दया की मात्रा, दयालुता, काइंडनेस ज़्यादा हो सकती, अधिक हो सकती, क्रोध भी होगा, लेकिन वो क्रोध कब आएगा, कब नहीं आएगा, या उसने उसके ऊपर काबू पा लिया होगा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गर्ग, जो श्री लाल महल ग्रुप के चेयरमैन हैं। आज हम इनसे समझेंगे कि जो एंगर है या काइंडनेस है, इन दोनों इमोशंस के ऊपर हम इनसे समझना चाहेंगे कि ये बिजनेस में किस तरह से फ़ायदा कर देती हैं और किस तरह से यह दोनों इमोशन बिजनेस में नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो डॉक्टर प्रेम गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो डॉक्टर प्रेम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपको गुस्सा आता है? बिल्कुल क्रोध आता है, कभी कभी क्रोध बहुत आता है और क्रोध को काबू भी किया जाता है। और क्रोध को काबू करने का आज एज के साथ या एक्सपीरियंस के साथ उसको अपने पे काफ़ी संयम भी रखना पड़ता है। पर हाँ, क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो इंसान है तो उसको क्रोध आएगा। यानी कि जो जैसे बात की, जो इमोशंस हैं तो वो सबके अंदर होते हैं, कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम। अब सवाल ये उठता है, जब क्रोध आता है तो क्रोध क्यों आता है? किसी भी बात पे आ जाता है, या किसी छोटी बात पे आता है, या किसी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बात पे आता है? कब आता है आपको क्रोध? ऐसी चीज़ों पर आता है जो एक इंसान को लगता है कि ये चीज़ सामने वाले को नहीं करनी चाहिए, तो ऐसी चीज़ के ऊपर क्रोध आएगा। या फिर ऐसा लगता है वो इतनी ज़्यादा नादानी कर रहा है, जो इतना एक समझदार आदमी होकर यदि वो कोई नादानी करे तो उसके ऊपर क्रोध आएगा। या फिर कोई जानबूझकर भी कोई गलती करे तो उसके ऊपर भी उसको देखकर क्रोध आएगा। ठीक है। जैसे बिजनेस में हैं आप, इतना बड़ा एम्पायर चलाते हैं, तो इतनी बड़ी टीम है आपके पास, तो ऐसे उसमें क्या आपको रोज रोज क्रोध आता है, हफ्ते में एक दिन आता है, या महीने में एक दिन आता है? और यहाँ पे एक चीज़ और ये भी मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्रोध क्या आपको किसी की गलती पे पहली बार में ही आ जाता है, या किसी एक व्यक्ति के एक बार, दो बार? मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ बेसिकली, आपका टॉलरेंस लेवल क्या है क्रोध को लेकर? देखिए, क्रोध का लेवल इतना है कि भाई एक दफ़ा में कभी क्रोध नहीं आता, पहली दफ़ा में। पर उसको मैं कोशिश करता हूँ कि जिस आदमी ने कोई गलती की है तो उसको एक फिर से मिनिमम 3 चांस दिए जाएं। यदि वो गलतियां करता रहे, क्योंकि जो गलती एक दफ़ा करता है तो उसको माफ़ किया जाता है, दूसरी गलती करता है उसको कहकर वार्निंग के साथ में इग्नोर किया जाता है, तीसरी गलती के ऊपर तो वाकई क्रोध आना लाजमी है और वो क्रोध आता ही है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि जो सामने वाला हमारा टीम मेंबर है, कलीग है, एम्प्लॉई है, वो अगर एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहा है, या तो उसके अंदर वो स्किल नहीं है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, या वो इग्नोर कर रहा है चीज़ों को, लापरवाही से काम कर रहा है। और लापरवाही से अगर किसी भी कंपनी में कोई काम करेगा तो मैं समझता हूँ वो जीवन में खुद भी नहीं आगे बढ़ना चाहता है, और साथ के साथ कंपनी को भी कहीं ना कहीं वो डेंट पहुँचाना चाहता है। तो इस वजह से क्रोध आना लाजमी है। लेकिन क्या आपने क्रोध के कारण कभी कोई बड़े नुकसान किए हैं? बिल्कुल, क्रोध कई दफ़ा नुकसानदायक है। कहते हैं क्रोध हमेशा अपने को ही काटता है और अपने को ही नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से क्रोध कभी कभी महसूस हुआ कि मैंने क्रोध कर गलती की और उसकी जगह उसका वे आउट दूसरा किया जा सकता था, तो उसको काफ़ी सुधारा भी किया और लाइफ के अंदर उससे सीखने को मिला। और इसके लिए मेरा क्रोध जो पहले कभी मैंने आपको बताया कि एक यंग अवस्था के अंदर बहुत क्रोध होता है, पर एक धीरे धीरे मैच्योरिटी के साथ में वो क्रोध बड़ा सीमित होके और डिफाइंड वे में हो जाता है। तो उसकी वजह से अब लगता है कि जब भी क्रोध करते हैं तो नुकसान नहीं देता, बल्कि सामने वाले को भी शायद समझ आता है, और यदि वो नहीं समझता है तो इसका मतलब उसमें नासमझी है, वो समझना नहीं चाहता है। जी। तो यानी कि आप ये भी कह रहे हैं कि अगर क्रोध को जैसे जैसे हमारा मैच्योरिटी लेवल बढ़ता जाता है, हम समझदार होते चले जाते हैं और रीजंस को समझते हैं, तो वैसे वैसे हम क्रोध के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं। मतलब जिसको आजकल लोग भाषा में एंगर मैनेजमेंट भी कहते हैं, और एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस भी देते हैं। अब एक और चीज़, यानी कि इस क्रोध से, अच्छा चलिए, तो मैंने पूछ लिया कि आपको नुकसान हुआ है, क्या इस क्रोध के कारण फ़ायदा हुआ है? क्रोध के सामने फ़ायदा भी हुआ, ऐसा नहीं है।
हाँ, ज़्यादातर नुकसान ही होता है, पर कभी कभी फ़ायदा भी होता है। उससे क्या लोग समझ जाते हैं या उससे थोड़ा डरते भी हैं। कई दफ़ा होता है, जैसे स्टाफ को ले लीजिए आप, मैं कॉरपोरेट की बातें करूं, कि कुछ काम की बहुत अर्जेंसी है। एज ए बीइंग ए बॉस ऑफ दी, आप अपनी पोजीशन के अंदर कुछ चीज़ें आपको पता है कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी फास्ट है, बिल्कुल जल्दी करना है, या इन चीज़ों पर क्रोध आता है। जो एम्प्लॉई या कोई स्टाफ को इस तरीके के काम करते हैं, नहीं कोई नहीं कल कर लेंगे, मेरा तो आज घड़ी देखकर काम हो गया, तो वो घड़ी देखकर काम करेगा। तो ऐसे लोगों पर क्रोध आना वाजिब है, जो अपने काम को काम ना समझे और उसको एक तरीके से वो समझे कि ये तो मेरा टाइम बाउंड काम था, तो मैं अब आगे नहीं करूँगा। क्योंकि आज के ज़माने में देखें कि जनरेशन जो है वो लॉयल्टी थोड़ी कम देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है लॉयल्टी नहीं है, आज भी है लोगों में, पर वो देखने को कम मिलती है। वो कोशिश करते हैं कि मैं ऑफिस आया हूँ 10 से 6:30, तो मैं अपना काम ख़त्म करूँ और चला जाऊँ, और बीच में यदि कुछ रह गया तो कल के लिए छोड़ दूँ, जिसे कल दिखाने के लिए कुछ तो मिलेगा। पर ऐसा नहीं हो चाहिए। हर आदमी की एक सुबह जो होती है वो नई सुबह होती है। नई सुबह के लिए इंसान की एक फितरत होनी चाहिए, जो मेरी हमेशा से रही है, कि रात को अपने हाथ का काम ख़त्म करके ही ऑफिस से उठना है। अगले दिन मॉर्निंग के लिए फिर नया काम अपने आप ईश्वर देता है, नया जनरेट होता है, और उसको हम आगे बढ़ाएं, तभी आगे आदमी तरक्की कर सकता है। उसी को देखकर हमने तरक्की की है। जो लोग या कोई स्टाफ इस तरीके के काम नहीं करते हैं, वो कोशिश करते नहीं हम एक दिन में इतना ही दिखाएंगे तो अगले दिन हम क्या करेंगे, या कल हम खाली भी बैठ जाए। खाली यदि बैठने भी तो खाली ना बैठे, सोचे, चिंतन करे, उसके बारे में नई नई चीज़ें सोचे कि मुझे आज क्या करना चाहिए, या मैं क्या फ़ायदा कर सकता हूँ, या क्या बेनिफिट और मैं कंपनी के लिए। यानी कि जो लोग जानबूझकर अपने हाथ के काम को रोकते हैं, ताकि अगर आज ही सारा कर लिया तो कल मैं क्या करूंगा, तो वो कल के लिए जो होल्ड करते हैं काम को, उसको नहीं करना चाहिए। जो आज का काम है आज निपटाना चाहिए। प्रायोरिटी देखनी चाहिए कि किस काम की कितनी जल्दी प्रायोरिटी है, कितनी जल्दी हमको डिलीवर करना है। जो आपने कहा कि पहले कि भाई हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि कब किसकी क्या अर्जेंसी है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिन लोगों की लाइफ में जो एटीट्यूड होता है ना, चलता है, तो जिनकी लाइफ में जो एटीट्यूड होता है चलता है, तो वो भी कभी ना कभी चलते चलते चले ही जाते हैं। डॉक्टर प्रेम, एक बात और बताइए। हमने तो गुस्से की बात करी, बात आती है दया की, करुणा की, कंपैशन, काइंडनेस। काइंडनेस कह सकते हैं, लोग कहते हैं कि जी मैं दयालुता के चक्कर में मैं फंस गया, उस मेरे सामने वो रोया, गिड़गिड़ाया, और मैं उसकी बातों में आ गया, और उसकी वजह से मैंने ये डिसीज़न ले लिया, या उसको मैंने ये हेल्प कर दी, सपोर्ट कर दी, जबकि उसको ये ज़रूरत नहीं थी, उसने मेरे साथ ठगी करी। तो क्या हमेशा दयालुता और कंपैशन की वजह से नुकसान होते हैं या फ़ायदे भी होते हैं? देखिए, दयालुता इंसान के अंदर होनी चाहिए। ये ईश्वर भी उसके इंसान को कहा गया पुराणों के अंदर भी कि भी आदमी को दयावान होना चाहिए, और जो दयावान है वो ही तरक्की भी करता है। क्योंकि दयावान होना एक, जैसे क्रोध को हटाकर हम बात करें, यदि क्रोध आपका जरूरी है तो दया भी बहुत जरूरी है। और दयावान होना एक इंसान की फितरत भी है, और दया भाव जिसके अंदर नहीं है तो फिर वो इंसान नहीं है। इसके मतलब वो राक्षस का रूप हो गया। क्योंकि दया आपके अंदर करुणा है, तो आप सामने वाले की तकलीफ को समझें। उसमें हो सकता है कि आपने जैसा कहा कि ज़रूरी है कि किसी भी दयावान के सामने कुछ चतुर लोग ऐसे भी आएंगे, जो मैं कहूँगा चतुर इसलिए बोला मैंने, उसको बेईमान नहीं कहा, कि वो अपनी चतुराई समझता है कि मैं चतुराई करके मैं दयावान दिखा के और मैं अपना एक फ़ायदा निकाल कर ले आया। पर वो चतुराई नहीं है, वो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि ईश्वर तो बैठा हुआ है, वो देखता है जिस आदमी ने दया करके इसकी हेल्प की है, तो वो हेल्प मैंने तो अपने दया के भाव से की, पर सामने वाले ने उसको यदि चीटिंग करके मेरे से किया तो वो उसकी नादानी है। उसकी नादानी है। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि जो एक बहुत कहानी चलती है कि सोने की मुर्गी, मतलब आप अंडा खाने की बजाय सोने का आपने मुर्गी को ही हलाल कर लिया। यानी कि आप से अगर मुझे बार बार फ़ायदा ले सकता था, लेकिन मैंने एक बार में ही आपको, जिस तरह से आपने कहा, चतुराई करके, और मैं बड़ा खुश हुआ कि नहीं मैंने तो काम निकाल लिया, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। जी जी। और क्या ये दयालुता, ये करुणा आपको फ़ायदा भी देती है? बिल्कुल फ़ायदा देती है। तो मॉरल सबसे बड़ी बात शांति प्रदान करती है। क्योंकि दया यदि आपने की और उसमें जो कुछ लोग
आपके साथ जुड़े, जिनके ऊपर आपने दया की, तो वो हमेशा ही इस बात को मानते हैं कि मेरे को देखिए इन्होंने दया करके मेरे साथ अच्छा किया, मेरे को परेशानी के टाइम के ऊपर मेरी हेल्प की और मेरे साथ आगे भविष्य में भी खड़े रहेंगे। कल को ईश्वर ना करे मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो एक क्या होता है, यदि आप किसी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि पॉलिटिशियन होता है, एक आम बिजनेसमैन को या एक आम आदमी को किसी भी मुख्यमंत्री से या किसी मिनिस्टर से कितना काम पड़ता है। यदि आप पूरे 5 साल के टेन्योर में देखें, जब वो बनते हैं और वो बोर्ड देता है, तो क्या उसने कभी कोई फ़ायदा लिया? नहीं। पर यदि उसकी कहीं उसकी जान पहचान है, उसके ऊपर रास्ता है उसको मिलने का, उसके दिमाग में ये रहता है कि मेरे पास कोई सोर्स है कि मैं कल को इसके पास जा सकता हूँ, अपना काम कर सकता हूँ। ऐसी यदि आज हम दयावान होंगे तो हमारे यदि स्टाफ के अंदर 200 आदमी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 200 आदमी को रोज़ ही ज़रूरत पड़ेगी। यदि साल में एक को भी ज़रूरत पड़ी, जैसा हमारे यहाँ बहुत एग्जाम्पल हैं, और तो उसके एग्जाम्पल को यदि सभी लोग देखें कि उसकी हेल्प की गई, उसके बाद दया दिखाई गई, तो वो हमारे साथ भी कल को ज़रूरत हो सकती है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ और साथ में वो भी खड़ा रहेगा और हम तो फिर उसके साथ खड़े ही हैं अपने दया भाव के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं इसी पे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कहते हैं ना, गुस्से की बात हो रही, काइंडनेस की बात हो रही है, आपका टॉलरेंस लेवल क्या है नुकसान को लेके, फाइनेंशियल लॉस को लेके? कि कोई टीम फॉर एग्जांपल सीईओ है, ठीक है ना, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा कि भाई एक जूनियर स्टाफ में क्या नुकसान, क्योंकि हर एक के हिसाब से लेवल भी, टॉलरेंस लेवल अलग अलग हो जाती है। भाई आप किसी को 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं तो उसके लिए टॉलरेंस लेवल अलग है, किसी को लाख दे रहे हैं तो उसका अलग है, किसी को 10 लाख दे रहे हैं उसका अलग है। तो अगर मान लीजिए कोई आपकी कंपनी का सीईओ है तो उससे आप कितने बड़े नुकसान को सहने की क्षमता रखते हैं? देखिए, इसको कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नुकसान तो किसी भी लेवल पर कभी बर्दाश्त नहीं किया जाता। पर यदि उसने जानबूझकर कोई नुकसान पहुंचाया है तो वो तो कतई बर्दाश्त के बाहर है। पर यदि किसी टाइम कोई नुकसान अनजाने में हो गया, जिसकी कि कोशिश तो उसने बहुत की बचाने की, पर फिर भी उसके अंदर उसके हाथ में कमांड नहीं थी, इस वजह से हो गया, तो उसको टॉलरेंस करने की पावर बहुत है मेरे अंदर भी, कि मैं उसको किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ओके, यानी कि किसी ने जानबूझ के या अपने इग्नोरेंस की वजह से नुकसान किया है तो वो हम टॉलरेट नहीं करना चाहिए, नहीं ही करना चाहिए। जैसे आपने पहले ही कहा कि मैं 1 गलती, 2 गलती, 3 गलती देखता हूँ, तो वो नहीं ही करना चाहिए। और लेकिन उस व्यक्ति का इंटेंशन ठीक था, उसकी मंशा ठीक थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं नुकसान हो गया है तो हमें उसे टॉलरेट करना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर प्रेम, बड़ा अच्छा रहा, आज हमने आपसे 2 इमोशंस पे बात करी और दोनों ही एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं। तो नेक्स्ट आपसे दोबारा से चर्चा करूंगा और कुछ और बातें पूछूंगा, कुछ और सवाल करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।